जिन कथावाचकों को अखिलेश ने किया सम्मानित, उन पर लगा बड़ा आरोप। महासभा के ऐलान से हिल गए अखिलेश। इटावा में यादव कथावाचकों के साथ अमानवीय व्यवहार और मारपीट के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामला तूल पकड़ रहा है। ब्राह्मण महासभा ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें भी आरोपी बनाने की मांग की है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर कथावाचकों और उनके सहयोगियों के खिलाफ शिकायत सौंपी। महासभा का आरोप है कि कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई, धार्मिक भावना भड़की कि यदि जल्द उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। महिला का आरोप है कि कथावाचक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उनकी कथा को जानबूझकर खंडित किया गया। महिला का आरोप है कि झोले से बरामद आधार कार्ड में अग्निहोत्री लिखा पाया गया, जिससे उनकी जाति पर संदेह हुआ। इटावा के एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बकेवर प्रकरण को लेकर कुछ लोगों ने मुलाकात की है और उनकी बात सुनी गई है, लेकिन अब तक कोई लिखित तहरीर। जिस कार्रवाई को लेकर के हम लोग आज मिले थे कि जो पक्ष दूसरा है, सिर्फ एक पक्ष को सुना गया, दूसरा पक्ष उन्होंने सुन लिया और उस पक्ष पर कार्रवाई के लिए पूरा भरोसा दिया है। कुछ समय मांगा है 2 से 5 दिन का, तो 5 दिन बाद पुनः मुलाकात होगी। 5 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर अपने उसी चीज पर अड़े हुए हैं जो थे कि आंदोलन करेंगे, बाहर बैठेंगे, सत्याग्रह करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। सजा मिले, दोनों को मिले, एक पक्ष को सजा नहीं मिले, ऐसा आश्वासन कप्तान साहब ने भी दिया है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। अब बारीकी से विवेचना में सारी चीजें देखी जाएंगी, एक एक चीज को पकड़ा जाएगा। ये घटना जो हुई है, वजह क्या है? पूरा मामला चल रहा है, बवाल चल रहा है, क्या वजह है? सबकी वजह मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताना चाहता हूँ कि मेन विषय यहाँ जाति नहीं था। जातिगत रूप तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने दे दिया, इन्वॉल्व होकर के। अगर चाहते तो यहाँ भाजपा के लोग भी आ जाते, भिड़ जाते आपस में, ऐसा नहीं हुआ। असली वजह उसके पीछे जाति नहीं है। भाई जाति में तो हम लोग खुद भी चले जाते हैं कि दूसरे समाज का अगर व्यास बैठा है तो क्या हम भागवत सुनने नहीं जाते हैं? भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, हम लोग जाते हैं, पूरा संगठन हमारा जाता है। कई ऐसे साक्ष्य हम दे देंगे आपको। लेकिन आप जाति को छुपा रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई वो चीज नहीं पकड़ी इन लोगों ने। शुरुआत बदतमीजी और छेड़खानी से शुरू हुई। आप किसी महिला का हाथ पकड़ रहे हैं ब्यास होकर के, उसके बाद जब आप दिख जाता है कि भीड़ आ गई, फंस गए, तो आप अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं, हमसे गलती हो गई, और धमकी देते हैं उसके बाद में तो भैया हम देख लेंगे तुमको। उन्होंने जब जांच पड़ताल की, सारी चीजें खुल के सामने आ गई, उनको पहले ही डाउट हो रहा था। आप पूरी भागवत में इधर उधर ताड़ रहे हैं, सब गलत है। व्यास की निगाहें सब समझ में आ जाती हैं, लोगों का इंटेंशन समझ में आ जाता है, देखने का, छेड़ने का सब समझ में आता है। जरूरी नहीं कि छेड़ा जाए तभी कहा जाता है छेड़खानी हुई है। तो इंटेंशन गलत था, वो सब पहचान लिया। बाद में उन्होंने खुद कह दिया भाई मैं यादव हूँ, पता चल गया तो मुझे माफ कर दो। खुद से उन्होंने कहा भाई मुझे जो सजा देनी यही दे दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यार। आप लोग भी देखो ना, 24 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, 1 तारीख पूरी निकल गई, ना कोई तहरीर दी गई, ना कुछ किया गया। इसको तो बिना मतलब में राजनीतिक रूप दिया गया, यादव ब्राह्मण, यादव ब्राह्मण। पता नहीं राजनीतिक लोग ये क्यों करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। कथावाचकों के बीच में क्या और जिन लोगों के साथ मारपीट हुई, पहले से विवाद चल रहा था? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है। अगर ऐसा चल रहा होता तो भाई कोई लेके क्यों आता, या कोई चीज संज्ञान में होती कि ये यादव समाज से, तो भी लेके नहीं आते वो। ये भी बात है। राजनीतिकरण हो रहा है, पीडीए के सम्मान की बात की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्हीं ने तो घुसाया है पीडीए, क्योंकि हम लोग आते नहीं है पीडीए में, तो क्या हम लोगों का जल, पानी, बिजली कनेक्शन सब काट दोगे क्या? हम लोगों को क्या कुचलाबाद दोगे क्या? बिल्डोजर चलवाओगे हमारे ऊपर अगर हम तुम्हारे पीडीए में नहीं आते? क्या पीडीए सरकार बनाएगी आपकी? अगर पीडीए ने सरकार बना भी दी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कुचले जाएंगे, घरों से निकाल के मारे जाएंगे क्या? ये चीजें गलत है। आप मुख्यमंत्री होता सर्व समाज का होता है, आप कहाँ से पीडीए लेके चल रहे हैं? एक नई चीज है, इतनी बिरादरी हमारी है, दूसरी बिरादरी हमारी नहीं है। ये गलत है, ये सोच गलत है, और इस सोच से राजनीति नहीं हो सकती। मगर सर, जो कथावाचकों के साथ जो ये व्यवहार हुआ है कि उनके बालों का मुंडन करवा दिया गया है और इस प्रकार की अभद्रता की गई है, इससे आप कहाँ तक संतोष है? ये तो गलत है। ये तो मैंने तब भी स्वीकार किया, आज भी स्वीकार कर रहा हूँ, कप्तान साहब के सामने भी कह के आया हूँ। जो गलत है वो गलत है। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, जिसने लिया उसको सजा दीजिए। कानून का हाथ तो इन्होंने लिया ना, तो इन पर भी तो कार्रवाई हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, एक पर कार्रवाई क्यों? शुरुआत कहाँ से हुई, इंटेंशन कहाँ से शुरुआत हुई? यहाँ से। इनको क्यों बख्शा जाए भाई? इन पर भी इन्होंने 420 की है ना, इन्होंने अपनी जाति छुपाई, आधार कार्ड ब्राह्मण के नाम से बनवा रखा है, ये सब चीजें भी तो गलत हैं। आप असली हरकतें कर रहे हो, महिला को हाथ पकड़ के कह रहे हो कि तुम यहीं बैठ के हमको खाना खिलाओ। अरे भाई ये सब चीजें गलत है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। दोनों आधार कार्ड है, आप भी मांग करते हैं तो मुकदमा दर्ज कराने की? बिल्कुल, मैं कह के आया हूँ मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
420 का मुकदमा लगता है, छेड़छाड़ का मुकदमा है, बहुत सारी कानून की धारा। भाई मैं नहीं जानता, जो संविधान उन लोगों को दोषी ठहरा रहा है वो संविधान इनको भी तो देता होगा। संविधान सर्वोपरि है, जो धाराएं लगती है इन पर भी लगाई है, सिंपल सी चीज है। अन्यथा